हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, आज 3 जनवरी है और 17 और 18 जनवरी को एलटी ग्रेड की परीक्षा जो होने जा रही है। फ़िलहाल इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं ये आपको 7 या 8 जनवरी तक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस परीक्षा को पोस्टपोन करने की बात की जा रही है और ये जो मांग है ये एस्पिरेंट अभ्यर्थी खुद ही उठा रहे हैं। प्रयागराज में संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच है, तो इन्होंने यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांग ये की है कि 17 और 18 जनवरी को प्रस्तावित एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा ये 17 और 18 को न करके इसकी डेट बदली जानी चाहिए, डेट आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अब ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं? इनका ये तर्क है कि एग्जैक्टली जो ये तारीखें हैं 17 और 18 तारीख, तो कह रहे हैं कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या वाला मामला है, ये चल रहा होगा उस समय और भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो प्रमुख स्नान पर्वों के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचते हैं। स्नान पर्व में क्या होता है कि बहुत बड़ी भीड़ रहती है, तो शहर में भारी भीड़ का आगमन शुरू हो जाता है, जिससे यातायात, ठहराव, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव रहता है। ऐसे में इसी अवधि के दौरान बड़ी परीक्षाएं आयोजित करना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि परीक्षार्थियों की सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण भी हो सकता है। तो यह भी आरोप लगाया गया कि वर्षों बाद घोषित की गई इन परीक्षाओं की तिथियां जल्दबाजी में तय की गई हैं, जिसके वजह से छात्रों को मानसिक और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग करते हुए श्रद्धालुओं और परीक्षार्थियों दोनों की सुविधा को ध्यान में रखकर 17 और 18 जनवरी की परीक्षाएं टालने का आग्रह किया है। तो दोस्तों, मतलब मुख्य बात यहाँ पर ये है कि जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो तारीखें हैं 17 और 18 तारीख, यहाँ पर प्रयागराज में स्नान पर्व के चलते भीषण भीड़ रहेगी और जो प्रतियोगी छात्र होंगे उनको काफ़ी असुविधा होगी। तो तिथियाँ जो हैं वो इस प्रकार से तय की जाए कि उस समय कोई भी इस प्रकार का आयोजन त्यौहार न चल रहा हो। अब यहाँ पर सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन 17-18 की परीक्षा तिथि पर फिलहाल तो आयोग ने अपनी तैयारी कर रखी है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि आयोग यूपीपीएससी की जब तक अपनी कोई निजी दिक्कत नहीं होती है ना, वो परीक्षाएं करवा के ही मानता है। मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूं कि आयोग की अपनी कोई दिक्कत फंस जाए तो भले वो पोस्टपोन कर दे, लेकिन छात्र कहें कि परीक्षा तिथियां आप बदल दीजिए, वो बदल दे, तो ऐसा कम ही होता है। खैर दोस्तों, बात करें आपसे तो अब कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं और ये छुट्टियां जो है बढ़ा दी गई हैं 5 तारीख तक। 5 जनवरी तक प्रदेश में भीषण सर्दी और शीतलहर की वजह से जो छुट्टी अभी तक थी वो जो है बढ़ा दी गई है। बिहार में भी खबर निकल रही है कि बिहार में भी 5वीं कक्षा तक के स्कूल जो हैं वो 3 दिन तक बंद कर दिए गए हैं। यूपी में भी सभी स्कूल, चाहे वो प्राइमरी के हों, चाहे वो जूनियर हों, चाहे वो इंटर तक, तो 12वीं तक के सभी स्कूलों में सोमवार तक की छुट्टी कर दी गई है। मतलब 5 तारीख तक सभी स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। ये जो न्यूज़ है मीडिया में भी चलाई गई थी, आप देख पा रहे होंगे, रात में ही न्यूज़ आ गई थी। यूपी में 12वीं तक स्कूल रहेंगे बंद, 5 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और नोटिस भी इसके बारे में जारी कर दी गई है। मैं आपको नोटिस पे ले चलता हूँ। ये देखिए, कहा गया प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद। क्या कहा गया कि प्रदेश में शीतलहर, घना कोहरा होने के दृष्टिगत प्रदेश में समस्त प्रकार के संचालित माध्यमिक विद्यालयों, अन्य समस्त बोर्ड के विद्यालयों में 3 जनवरी से 5 जनवरी तक अवकाश के बारे में बात कही गई है। तो आपको पता ही है 3 तारीख आज तो स्कूल बंद ही है, 4 तारीख कल संडे है, यानी कि 5 को छुट्टी रहेगी। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। और दोस्तों, हालांकि अगर खबरों को देखें तो जैसे कि मैनपुरी में तो एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि मैनपुरी में शीतकालीन अवकाश को रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये खबर केवल मैनपुरी के ही बारे में है, बाकी जो केजीबीवी स्कूल होंगे वहाँ के जो एस्पिरेंट होंगे थोड़ा अपना पता कर लेंगे। यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मैनपुरी में जो शीतकालीन अवकाश था उसको रद्द किया गया है और सभी जो वार्डन हैं, पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ, अंशकालिक शिक्षिकाएँ, सभी से कहा गया है कि भैया अपने अपने स्कूल में जिस प्रकार से संचालन होता था उसी प्रकार से होगा और अपने अपने स्कूल में आप लोग पहुँच जाओ। ये बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि नोटिस जो है ये पुरानी है, ये 31 दिसंबर की नोटिस है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है उसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे।
और इसी के साथ दोस्तों प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश। तो मतलब ये है ना कि इस बार डीएलएड में आपने देखा था लगभग 1 लाख मतलब सीटें जो हैं ऐसी होंगी जिसमें एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में ये गैप होने वाला है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज तो बंद होने वाले हैं जो डीएलएड वाले हैं, अगर उनको बच्चे नहीं मिले तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण के लिए डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए जाने के लिए। तो मतलब ये है ना कि अब जो डीएलएड पाठ्यक्रम कर रहे होंगे बच्चे, उनके लाभार्थियों को भी अब टैबलेट मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल तैयारी करने की बात कही गई है, लेकिन जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को खुश होने का मौका मिल चुका है और आपको जल्द ही टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शामिल करके ससम्मान एक शानदार टैबलेट प्रदान किया जाएगा। तो फिलहाल सभी लोग तैयार हो जाइए, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उनको टैबलेट मिलने वाला है और छुट्टियां भी चल रही हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए परीक्षाएं लगी हुई हैं दोस्तों, उनके लिए तो बस एक ही लाइन है कि अभी कहाँ आराम बता, अभी आराम नहीं करना है, आपको अभी मेहनत करनी है। और आपके लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ लगातार कर रहा हूँ, पेड ग्रुप में भी मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल लगे रहिए। और देखो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, ये जो परीक्षा थी 2022 वाली, अभी तक तो हो नहीं पाई। अब जो शिक्षा सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आए हैं प्रशांत कुमार, उनसे छात्रों ने मिलकर कहा कि कम से कम टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि तो आप जल्दी जारी कर दें। एक बड़ी मांग दोस्तों इसी बीच रखी गई है और ये मांग अगर पूरी हो जाए तो बहुत सारे बच्चों की मनसा पूरी हो जाए। एग्जैक्टली क्या था अभी तक कि जो लोग प्राविधिक कला से अगर इंटरमीडिएट पास होते थे तो उनको बीएड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और प्राविधिक कला से जो लोग इंटरमीडिएट किए होते थे वो लोग कला विषय में टीजीटी दे सकते थे। बात यहाँ पर यूपी टीजीटी के बारे में हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अब जो नई नियमावली आई है तो नई नियमावली में ये जो प्रावधान है ये समाप्त कर दिया गया है, यानी कि प्राविधिक कला वाला जो मैटर था इसे ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि टीजीटी 2026 में, जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 24,000 के आसपास पद आने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें जो प्राविधिक कला विषय है इसको शामिल किया जाए। लेकिन 2023 के अधिनियम में इसे बाहर कर दिया गया, जिससे 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। तो छात्रों ने आयोग और शासन से एक बार अवसर देने की मांग की है और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो न्यायालय से लेकर सड़क तक आंदोलन भी होगा। तो फिलहाल जो मुख्य रूप से मांगे रखी गई हैं उनमें देखा जाए तो कहा गया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 है उसका अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम घोषित किए जाने पर आपत्ति जताई गई। दूसरी बात, परिणाम निर्माण में रिटायर कर्मचारी की भूमिका की जांच ये भी होनी चाहिए। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने की मांग, परीक्षा नियंत्रक को आयोग से हटाने की मांग की गई। टीजीटी के नए विज्ञापन में प्राविधिक कला के छात्रों को एक अवसर देने तथा प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नए विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग की गई है। तो ये मुख्य मांगें हैं जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई गई हैं और उनसे कहा गया है, यानी कि आयोग के अध्यक्ष से, कि इन पर आप थोड़ा सा गंभीरता से कार्रवाई करें। खास तौर से यहाँ पर दोस्तों जो मांग है कि टीजीटी 2026 में प्राविधिक कला को शामिल करने की मांग, तो क्या वास्तव में ये जो है शामिल हो सकता है? अगर आयोग चाहे, सरकार चाहे तो बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अनुमोदन की प्रति बनी नहीं मुसीबत। तो ये जो भर्ती है ना, इसका तो विवादों से चोरी दामन का साथ है। फिलहाल दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि वर्ष 2022 की एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती जब पूर्ण होने की स्थिति में आई तो 1515 पदों की प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी के सामने अनुमोदन की नई प्रति जो है मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। तो अनुमोदन की प्रति नहीं होने के कारण लिखित परीक्षा में सफल लगभग 99% अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र संकट में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि जो अनंतिम सूची में चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे जो है कहा गया कि आप लोग अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी लेकर आइए। लेकिन बात यह है कि अनुमोदन की प्रति मांगी गई तो अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा चयन नियुक्ति जो है वो निजी सूचना तथा आवेदन लेकर किया गया था। ऐसे में प्रबंध तंत्र द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में अनुमोदन की प्रति नहीं होने से अनुभव प्रमाण पत्र कई बीएसए जारी नहीं कर रहे हैं, जिससे उनका चयन अटक गया है।
तो मतलब अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या करती है। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं वो सक्षम अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा सरल किया जाए। प्रतीक्षा सूची में होने से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल जाएगी, यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। बात यहाँ पर हो रही है यूपी टीजीटी 2016 के बारे में। तो ये कहा गया कि इसमें जो है चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। यह भर्ती विज्ञापन राज्य में प्राइवेट मैनेजमेंट वाले मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति के लिए था। तो 22 अलग अलग विषयों में कुल 7,950 पद थे। याचीगण का नाम मेरिट लिस्ट अथवा वेटिंग लिस्ट में नहीं आया तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। तो कोर्ट ने बोर्ड की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में सभी खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। तो मतलब यहाँ पर ये था कि ये जो अभ्यर्थी थे इनका नाम वेटिंग लिस्ट में था, तो ये लोग कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट ने कहा कि अगर वेटिंग लिस्ट में ही नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नियुक्ति मिलेगी। तो ये जो मामला है इसको आप समझ पा रहे होंगे कि वेटिंग लिस्ट तभी भरी जाती है जब सीटें खाली रहें। और ये भी कहा गया कि अगर मान लेते हैं जिनके नाम नियुक्ति लिस्ट में जारी किए गए हैं, अगर वो वहाँ पर जाकर अपना जो कार्यभार है ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंत में कोर्ट ने यह कहा कि बोर्ड को वैकेंसी के 25% तक पूरी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करना जरूरी नहीं था, बल्कि यह 5 अथवा 10% भी हो सकती है। कोई प्रतीक्षा सूची अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकती है। चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रिकॉर्ड पर यह नहीं है कि पद खाली रह गए हैं, तो फिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको नियुक्ति मिले। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। जो लोग एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।